खबर पर जाकर के देखने का एक मन था। काफी दिनों से इस बातों को लेकर के जानकारी हासिल हो रही है। हमने एक निर्णय लिया कि हम समझौता तक जाकर के आएंगे। वहां जाकर के हमारे सेना के जवानों के साथ जहां मिलना हुआ, वहां थोड़ी जानकारी भी हमने हासिल की कि हमारी सीमा के साथ जो तिब्बत की सीमा लगती है और तिब्बत का अभिप्राय आज की तारीख में चाइना है। उस दृष्टि से उनकी क्या गतिविधियां हैं, क्या उनकी सारी एक्टिविटीज वहां पर इस प्रकार से चल रही है, इस पर नजर रखने की आवश्यकता है। उसमें मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है। सारी चीजों को हम देख करके आए। जो भी इसमें रिपोर्ट करने की जरूरत होगी केंद्र को उसको रिपोर्ट करेंगे। कोविड के इस दौर में आजकल पूरा प्रदेश कर्फ्यू के दौर में से गुजर रहा है। हालांकि पिछले कल हमने हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि कोविड 31 तारीख तक तो कायम रहेगा, जो वर्तमान में हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, लेकिन 31 तारीख के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शन में रिलैक्सेशन भी देनी आवश्यक होगी। और इस बात को लेकर के हमें संतोष है कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामलों में एक दौर आ गया था, हम 40,000 का एक्टिव केस का आंकड़ा पार कर चुके थे। और वर्तमान में पिछले लगभग एक सप्ताह और सप्ताह से ज्यादा थोड़ा वक्त हो गया, 9 दिन हो गए इसको मैं कह सकता हूं, जब कोविड के मामलों में गिरावट भी आई है। जो आंकड़ा मैंने कहा कि 40,000 से आगे चला गया था एक्टिव केस का, वो आंकड़ा अब 18,000 तक पहुंचा है। एक साइजेबल जिसको बोल सकते हैं कि डिक्रीज उसमें देखने को मिली है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको ये देखने को आया है कि मामलों में कमी आने के बावजूद भी मृत्यु में अभी तक भी आंकड़ा बढ़ा है, जो चिंता का विषय स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों के लिए है। अगर उसको हम पूरे देश के आंकड़े के साथ अगर हम उसको कंपैरिजन करें तो लगभग पूरे देश भर में जहां मामले 3.5 लाख पर डे के हिसाब से एक्टिव केस का आकर के जो है वो 1.5 लाख तक आ गए, 1,60,000 के करीब आ गए। उस सूरत में भी हम देख रहे हैं कि जो मृत्यु का जो आंकड़ा लगभग जो है वो नीचे नहीं है, वो लगभग उसी स्थिति में है जो स्थिति उस वक्त थी। अब की बार इस कोविड के दौर में बहुत संक्रमण में तेजी रही, क्योंकि बहुत फास्ट इसका जिसको बोल सकते हैं संक्रमण था। और दूसरी ये भी चिंता का कि इस बार का जो स्ट्रेन जो जिस प्रकार से देखा गया है उसमें मृत्यु में भी काफी ज्यादा हुई है। और नई जनरेशन में भी अब की बार कोविड का इम्पैक्ट देखने को मिला है, जिसमें मृत्यु भी कुछ नौजवानों की हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड को मैनेज करने के लिए जो हर संभव प्रयत्न किए जा सकते थे, प्रयास किए जा सकते थे, हमने किए हैं। हमारी बेड कैपेसिटी कोविड के मामलों को लेकर के शुरू के दौर में लगभग 1,200 की थी। आज वो बेड कैपेसिटी हमने बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश में 5,000 से ज्यादा बेड कैपेसिटी हमने की है। एक साइजेबल उसमें इंक्रीज की है उसमें। और हिमाचल प्रदेश में जहां हम इस बात को देखते हैं कि जहां लंबे समय तक एक दल शासन में रहा और उनके कार्यकाल में जहां वेंटिलेटर की संख्या पूरे हिमाचल प्रदेश में जो देखने को मिली जो थी वो 50 के लगभग थी। आज हमारे पास हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर 700 के करीब है, 700 है। तो बहुत ज्यादा उसमें इंक्रीज की है। ऑक्सीजन का सिर्फ एक प्लांट हिमाचल प्रदेश में आईजीएमसी शिमला में था, वो भी ऑक्सीजन सेपरेशन का। पीएसए प्लांट्स हिमाचल प्रदेश में पहले नहीं थे। और अब मुझे इस बात को बताते हुए संतोष है कि हिमाचल प्रदेश में 7 पीएसए प्लांट हमने पिछले थोड़े ही समय में जो है एस्टेब्लिश किए, उनको फंक्शनल भी कर दिया गया है। 2 पीएसए प्लांट्स हमारे और ऑक्सीजन के बन करके तैयार होने वाला है, उसका काम चल रहा है। और इसी प्रकार से जहां ऑक्सीजन के सिलेंडर की अगर हम बात करें, डी टाइप सिलेंडर की, हमारे पास लगभग 2200 और 2300 के लगभग सिलेंडर थे। आज हमारे पास लगभग 7,000 ऑक्सीजन के डी टाइप सिलेंडर थे।
केंद्र सरकार से हमने इस बात के लिए आग्रह किया कि इस कोविड के चलते जहां हिमाचल प्रदेश के लिए ऑक्सीजन का कोटा फिक्स किया गया था 15 मीट्रिक टन किया था, उसको बढ़ाने के लिए आग्रह किया और उसको बढ़ा करके हमने कहा उसको डबल किया जाए, वो 30 मीट्रिक टन किया। 30 मीट्रिक टन के साथ साथ में उसको और बढ़ाने के लिए हमने कहा कि अभी तक हमारा आंकड़ा काफी ज्यादा तो बिल्कुल अभी स्टेबल नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिन पहले हमने जो बात की थी और उन्होंने बढ़ा करके केंद्र सरकार ने 30 मीट्रिक टन से उसको 40 मीट्रिक टन उसको बढ़ा करके दिया। ऐसे में मैं कह सकता हूं कि जो अब के सेकंड दौर में किसी भी तरह से हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां कोई कोविड का पेशेंट आया और उस पेशेंट को बेड की आवश्यकता थी, एडमिट करने की आवश्यकता थी, तो एक भी पेशेंट ऐसा नहीं जिसको घर भेज दिया गया ये कहकर के कि बेड नहीं है हमारे पास। दूसरे राज्यों में ये स्थिति रही जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, बेड नहीं है घर भेज दिया गया, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में बेड जिसको आवश्यक था वो बेड दिया गया और उसके अतिरिक्त जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीजनेटेड बेड की आवश्यकता थी उसको वो उपलब्ध कराया गया। जिस पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखने की आवश्यकता थी, आईसीयू में रखने की आवश्यकता थी, वो सुविधा उसको देने की कोशिश हुई। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये बात सत्य है कि कोविड ने प्रभावित किया है और कोविड ने दुखद जो है वो हमारा आंकड़ा जो है वो 3000 प्लस चला गया हमारा डेथ का, हिमाचल प्रदेश का भी। और ये हमारे लिए पीड़ा का विषय है। मैं सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन लोगों की दुखद मृत्यु इस कोविड के संक्रमण के कारण हुई है। अभी हिमाचल प्रदेश में हमने ये तय किया है जो सेकंड फेज की जो वेव आई है, जितने भी लोग होम आइसोलेशन में हैं, मेजॉरिटी लोग होम आइसोलेशन में, लगभग मैं कह सकता हूं कि टोटल पेशेंट का जो 85% जो है नंबर जो है वो होम आइसोलेशन, जो घर में है, आइसोलेशन में है, अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपने परिवार से अलग रह करके जो है अपने वहां पर वो स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। उनके लिए होम आइसोलेशन किट का हमने प्रावधान किया है, जिसमें सैनिटाइजर है, मास्क है, जिसमें च्यवनप्राश है, जिसमें जो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जो मेडिसिन है वो भी उसमें उपलब्ध है। इस तरह की बहुत सारी चीजें, काढ़ा उसमें है। इस तरह से एक प्रयत्न किया गया है तो होम आइसोलेशन में है उनकी भी हम मदद कर सके, ऐसा एक प्रयत्न, एक प्रयास हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हुआ है। और यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी संक्रमण तो पहुंचा, लेकिन मैं यहां किन्नौर और लाहौल स्पीति के लोगों को इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा विशेष तौर से कि यहां संक्रमण को रोकने में भी लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। सहयोग इन द सेंस कि वहां संक्रमण का जहां भी आंकड़ा है तो जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको भी उसकी भी पालना हुई है और पालना होने के बाद जो है वो संक्रमण को हमने काफी हद तक रोका। और अभी लाहौल स्पीति में तो मैं देख रहा था कि वैक्सीन के मामले में स्पीति में 100% वैक्सीन हो गई है। और उसके साथ साथ में एक गांव और है कोमिक गांव करके, और उस गांव में भी जो 18 से ऊपर के जो है वो सारे के सारे जो उसमें जिनका वैक्सीनेशन हो गया है, ये भी हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। मुझे ये भी बताते हुए, जानकारी देते हुए आपके साथ संतोष है कि पूरे देश भर में वैक्सीन के मामले में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। मोर देन 33% वैक्सीनेशन हमारी अभी तक हो चुकी है। 23 लाख डोजेज हिमाचल प्रदेश में हम वैक्सीन की लगा चुके हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हमारे 18 से 44 साल का जो है उसमें हमारी कोशिश है, हमने आग्रह किया है कि उसमें हमको उपलब्धता जो है उसकी अवेलेबिलिटी वैक्सीन की ज्यादा कराई जाए और अवेलेबल जैसे होगी उसके हिसाब से उस वैक्सीन को हम कर रहे हैं। पहले हमको 1,07,000 डोजेज हमको उपलब्ध हुई थी। हमने आग्रह किया केंद्रीय मंत्री के सामने, केंद्रीय नेतृत्व के सामने, अब उसमें जो 47,000 की इंक्रीज की है और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता कि अब वो 1,07,000 से वो कोटा बढ़ करके 1,67,000 के करीब जो है वो कोटा हमारा हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन का भी हुआ। मेरा सभी नौजवानों से इस बात के लिए आग्रह है कि वैक्सीन सबको लगाएंगे, लेकिन जून के महीने के बाद ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि इसकी
अवेलेबिलिटी हमारे पास और ज्यादा होगी और बेहतर होगी और उसमें हम इस गति को भी तेज करेंगे। मेरा यही आप सबके बीच में आग्रह है कि फिलहाल कि कोविड में कुछ रिलैक्सेशन हमने जो 31 तारीख से शुरू की है और जिसमें हमारे जितने भी व्यापार मंडल के लोग हैं वो बहुत आग्रह कर रहे थे इस बात के लिए कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि सबको परिवार भी पालना है। ऐसी स्थिति में उनका आग्रह हमने सुना है, स्वीकार किया है और 31 तारीख से 9 बजे से 2 बजे तक 5 घंटे के लिए दुकानों को खोलने का भी हमने उस पर प्रावधान किया है। लेकिन उसके बावजूद कोविड प्रोटोकॉल का पालन उसमें भी करना पड़ेगा, SOP के साथ उस पर पालन करना पड़ेगा। ये बात बड़ी स्पष्ट है।